महाभारत के महासंग्राम में भगवान के लाडले भक्त भीष्म पितामह को जाकर के दर्शन प्रदान करते हैं। धन्य है भीष्म पितामह, भगवान ने प्रतिज्ञा करी थी मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा कर ली कि मैं भगवान से शस्त्र उठा करके रहूंगा। और भगवान चक्र में सुदर्शन चक्र का अनुसंधान करके आज अपने भक्त की प्रतिज्ञा की लाज रखते हैं। भगवान कहते हैं मेरा मान टले टल जाए, लेकिन मैं अपने भक्त का मान नहीं टलने दूंगा। और इसलिए अपनी प्रतिज्ञा छोड़ करके अपने लाडले भक्त भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को भगवान सर्वोच्च स्थान प्रदान करते हैं। क्या भीष्म पितामह ने स्तुति की है। इति मति रूप कल्पिता, जहां स्तुति का अंत इति शब्द से है, वहां भीष्म पितामह इति शब्द से अपनी स्तुति प्रारंभ करते हैं। आपने सुंदर स्तुति की और भगवान भीष्म पितामह को कृतार्थ करके प्रस्थान करते हैं। इधर राजन परीक्षित अपना राजकाज संभालते हैं। दिग्विजय करने के लिए जब चारों दिशा में विजय प्राप्त करने के लिए प्रस्थान किया तो देखा उनके ही राज्य में धर्म बेल के रूप में, गाय के रूप में पृथ्वी विचरण कर रहे हैं, लेकिन एक शूद्र आकर के गाय और बेल पर कोड़े बरसा रहा था। ये शूद्र और कोई नहीं, कलयुग है। गाय रुदन कर रही है, बेल के 3 पांव विकृत अवस्था में हैं, और ऐसी अवस्था को देख करके राजन परीक्षित से नहीं रहा गया। कहा मेरे राज्य में और इतना अत्याचार, जाकर के शूद्र को मारना चाहते हैं, लेकिन चरणों में गिर पड़ा कलयुग। राजन परीक्षित ने कहा जाओ मेरे राज्य को छोड़ करके यहां से कहीं दूर चले जाओ। कलयुग ने कहा महाराज आप चक्रवर्ती सम्राट, चारों तरफ आपका ही राज्य है, मैं जाऊं तो कहां जाऊं। तब महाराज परीक्षित 5 स्थान कलयुग को प्रदान करते हैं निवास करने के लिए। नाम ही कलयुग है। कलयुग के कई अर्थ हैं। कलयुग को कलह युग भी कहते हैं। हम देखते हैं छोटी छोटी बातों पे लोगों में कलह हो जाता है, इसे कला युग भी कहते हैं। जिसके पास कला है उसी का बोलबाला है इस युग में। इसे कलेजा युग भी कहते हैं। जिसके पास कलेजा है वही इस कलयुग में जी सकता है। सीधे साधे भोले आदमी को लोग बाजार में बेच के खा जाते हैं। इस कलयुग में बहुत सारे दुर्गुण हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा सद्गुण है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सतयुग में कितने वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती थी, यज्ञ करने, दान करना, तब कहीं जाकर के भगवान के दर्शन होते थे। लेकिन इस कलयुग में केवल भगवान नाम संकीर्तन करने मात्र से भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है, भगवान का आशीष मिल जाता है। ये इस कलयुग की विशेषता है। इसलिए रामचरण जी महाराज वाणी में कहते हैं, लोग कहे कलयुग है फीको, राम चरण मोकू भयो नीको। श्री महाराज कहते हैं कि मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें भगवान नाम संकीर्तन करने मात्र से भगवान की कृपा बरस जाती है। और महाराज कलयुग का तो क्या वर्णन किया जाए, सीधा सीधा सा अर्थ है, जिसके पास 5 ककार कलयुग में उसकी जय जयकार। कौन से 5 ककार जो आप ढूंढते हो संसार में, इस कलयुग में जिसके पास ये 5 चीजें हैं उसकी जय जयकार है। पहला कोठी, क्लब, कार, कॉल, हेलो माय डियर, और कुत्ता। जिसके पास 5 ककार, क्योंकि गाय रखने में शर्म आती है, पर घर के बाहर क्या हमारी संस्कृति थी। पहले लोग लिखते थे अतिथि देवो भव, फिर समय बदला, लोग लिखने लगे शुभ लाभ, और समय बदला, लोग लिखने लगे सुस्वागतम, और समय बदला, लोग लिखने लगे मोस्ट वेलकम वेलकम,
और अब तो महाराज समय इतना बदल गया, हर घर के बाहर लिखा है कुत्तों से सावधान। जाओ शहरों में देखो, अब वो घर में रहते उनके लिए लिखा है कि बाहर आ रहे हैं उनके लिए लिखा है। कहाँ अतिथि देवों से शुरू हुई थी हमारी परंपरा और आज कुत्तों से सावधान। विचार करना हम क्या कर रहे हैं हमारी संस्कृति का।